हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। डिटेल्स वीडियो को एंड तक देखें। आप किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन करना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है ये दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। आपको इसमें कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, नो फीस है। सभी के सभी स्थायी पोस्ट हैं और सैलरी, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, तो सैलरी एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेंगे। तो अट्रैक्टिव सैलरी मिलने वाली है। एप्लीकेशन कैसे करनी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या क्या पोस्ट है, ये सारी डिटेल्स आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जो है ना, मैंने न्यूज़पेपर से एडवर्टीजमेंट ली हुई है। तो इसमें स्कूल का नाम है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द परमानेंट पोस्ट। तो यहाँ पे पहले इन्होंने लिख दिया है कि परमानेंट पोस्ट है। एस बाबा नेबराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एडेड एंड रिकॉग्नाइज स्कूल। तो एडेड मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल रहता है, तो जो भी माइनॉरिटी स्कूल्स रहते हैं वो एडेड रहते ही हैं। और इन्होंने मेंशन भी कर दिया है विज्ञापन में कि एडेड है, मतलब सरकारी सहायता प्राप्त है। लोकेशन अगर देखेंगे तो लाजपत नगर 1 न्यू दिल्ली 110024, ये स्कूल का एड्रेस है। पिन कोड से आप लोकेट कर सकते हैं। स्कूल का जो एड्रेस है उसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि स्कूल में ही फॉर्म अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं। कोई आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या फोन करके आप मंगाना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है। वैकेंसी की डिटेल्स कुछ इस तरीके से। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सिंधी के लिए 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित। इसमें आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी SC ST EWS OBC PWD सभी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए एक्चुअली सभी अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज हैं। अब आपके पास बीएड है या फिर BLED है या फिर DED है, DLED है, जो भी है, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन है, DED DLED BLED है, 4 इयर्स वाला BLED भी होता है। तो क्योंकि असिस्टेंट टीचर में तो प्राइमरी सेक्शन को भी पढ़ाना रहता है तो उसके लिए बीएड भी अलाउड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DLED BLED वाले तो रहेंगे ही, लेकिन आपके पास सीटेट 1 या फिर सीटेट पेपर 2 रहेगा तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सीटेट को मैंडेटरी किया गया है। यूआर कैटेगरी का भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल कैंडिडेट है चाहे रिजर्व कैटेगरी से, सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अनारक्षित की 6 सीट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखें, अगर साइंस से आपने 12th पास किया हुआ है, इंटर आपने जूनियर कॉलेज, इंटर 12th HSC SSC जो भी बोलते हो, अगर साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो 2 सीट है। ये भी अच्छी वैकेंसी, एटलीस्ट आपको परमानेंट पोस्ट तो मिल रहा है दिल्ली में। तो 12वीं अगर साइंस विषय से आपने कर लिया है तो जरूर एप्लीकेशन कीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसमें अभी कुछ भी लैब में तो आजकल 3-4 हो गए। पहले तो सिर्फ साइंस का होता था, अब कंप्यूटर भी होता है, मैथमेटिक्स के लिए भी लैब करने लगे आजकल। तो वो उसके हिसाब से अभी एज क्राइटेरिया मेंशन करें, रिक्रूटमेंट रूल्स पे क्वालिफिकेशन एंड एज एज पर द नॉर्म्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली NCT। तो देखें, अभी 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए, सभी पोस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 साल तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एंड TGT। तो अब सीटेट 1 हो या 2 हो, जो भी आप असिस्टेंट टीचर के लिए, सिंधी के लिए तो खैर सिंधी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएशन में आपने सिंधी जरूर पढ़ा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए क्योंकि TGT लिखा है। असिस्टेंट टीचर में प्राइमरी सेक्शन को भी पढ़ाना हो सकता है 6, 7, 8 को भी पढ़ाना हो, हालांकि प्राइमरी टीचर ही होता है असिस्टेंट टीचर। फिर भी मैं बता रही हूँ कि बीएड वाले भी अप्लाई कर लीजिए, DLED वाले भी करिए, DED वाले भी, स्पेशल एजुकेशन वाले भी, सभी अप्लाई इसमें कर लीजिए क्योंकि फीस तो वैसे भी चार्ज नहीं कर रहे। एप्लीकेशन कैसे करनी है देखें। एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा एप्लीकेशन, तो वो रिजेक्ट होगा। तो एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई टू द मैनेजर SES बाबा नेबरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर 1 न्यू दिल्ली 110024 विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट।
आप पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए। 21 दिनों के अंदर, ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 30 जून को, 38 जून को, तो आपके पास टोटल 21 दिनों का समय है। वेबसाइट, कई सारे स्कूल की ना वेबसाइट नहीं होती है प्रॉपर, तो इसकी भी प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, लेकिन गूगल पे मेंशन किया हुआ है। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है। तो स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल है, सिंधी स्कूल है। प्रेफरेंस देंगे, अगर सिंधी कैंडिडेट हैं तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। सभी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कीजिए। अब फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो फॉर्म मांगा हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा अवेलेबल इन स्कूल फ्रॉम 9 AM to 1:30 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो जब स्कूल अगर कोई विजिट करेंगे ही फॉर्म के लिए, तो फॉर्म आप रिसीव कर लीजिए, या फिर और फॉर्म को भर लीजिए। अगर स्कूल रिसीव करने नहीं जा सकते फॉर्म, तो आई थिंक ये नंबर दिया हुआ है ऑफिस टाइम में, जो टाइम मेंशन, उस टाइम में इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। या ज्यादा लोग कॉल करेंगे, अब जैसे कि मान लेते हैं कि 1000 कैंडिडेट फोन करेंगे कि मुझे फॉर्म चाहिए, मुझे फॉर्म चाहिए, तो वो फिर इग्नोर करने लग जाएंगे या फिर रिप्लाई नहीं देंगे। तो अच्छा है कि अगर आसपास कोई आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो उनसे कलेक्शन करवा लीजिए, या आप खुद रहते हैं या जा सकते हैं स्कूल, एक दिन विजिट कर सकते हैं। तो स्कूल विजिट कीजिए। टाइम क्या बताया हुआ उन्होंने, मॉर्निंग 9 AM से लेके 1:30 तक ही स्कूल जाइए। स्कूल में आप वहां पे पूछिए उनको कि फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फिर फॉर्म को फिल कीजिए, कुछ फोटोकॉपीज अटैच कर दीजिए। अब जब आप स्कूल जा ही रहे हैं, फॉर्म भर ही रहे हैं, तो स्कूल में ही पर्सनली ड्रॉप कर दीजिए। एक एनवेलप के अंदर रखिए सारी चीजें, डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट रखिए, बाकी फोटोकॉपीज रखिए। 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है, जो भी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जीरो एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी अटैच कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर्म पे अटैच कीजिए। वो सब अटैच करके फोटोकॉपीज के साथ में एक एनवेलप में रख के आप पर्सनली उसी स्कूल में के रिसेप्शन में ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी ड्रॉप कर सकते हैं। एड्रेस ये दिया हुआ है, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ड्रॉप करेंगे तो ये एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने। अब इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो आपको इंटरव्यू जब भी बोलते हैं तो एक डेमो क्लास रेडी रखिए, क्योंकि डेमो क्लास तो आजकल कंपलसरी हो गया। 2 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक का डेमो क्लास रेडी रखिए। और साथ में डेमो क्लास जब आप रेडी रखते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक जो आप कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड लेसन प्लान बनाइए, लेसन प्लान भी बना के रखिए। साथ ही साथ आप कुछ टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट पेपर पे आपका टॉपिक जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन करके बड़े बड़े अक्षरों में, सो दैट जो बैक बेंचर्स हैं, जो बहुत लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं, उनको भी विजिबल हो, ऐसा कोई टीचिंग एड लेके जाना चाहिए। और इंटरव्यू में आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी कीजिए अच्छे से। हर इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ। वीकनेस में कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं बताना चाहिए जो गलत हो। वीकनेस में ऐसे ही बता सकते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, या आप नो नहीं बोल पाते, ऐसी चीजें बताइए जो कि पॉजिटिव ही हो इन अ वे। स्ट्रेंथ में तो आप जितनी अच्छी चीजें बताएं, लेकिन फिर लिमिटेड ही बताना चाहिए, क्योंकि फिर उससे भी क्वेश्चंस बना देते हैं, या तो इसके लिए लिमिटेड ही बताना। इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट का भी 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करंट अफेयर, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जनरल नॉलेज।